Good morning, students. Today I read to our fourth chapter, second part. I will read already aim and objective adaptive physical education. Today I read 4.2 organizations promoting adaptive sports special Olympics भारत और पैरा ओलंपिक डिफलिम्पिक्स। इन पॉइंट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो जो इसका सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एडेप्टिव स्पोर्ट्स स्पेशल ओलंपिक्स या फिर जो भारत या फिर पहला ओलंपिक या डिफलिम्पिक, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पॉइंट्स में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है स्पेशल ओलंपिक्स भारत। मीन्स ये एक प्रकार की जो इंटरनेशनल कमेटी या फिर एक प्रकार से जो दिव्यांग बच्चों के लिए, जिस प्रकार से एक सामान्य रूप से जो सामान्य बच्चों के लिए, व्यक्तियों के लिए ओलंपिक्स होते हैं हर 4 साल के बाद, उसी प्रकार से हर 4 साल के बाद ये जो स्पेशल ओलंपिक्स भारत है, इसको भी इन दिव्यांग बच्चों के लिए प्रोग्राम्स रखे गए हैं। तो जो इसका सबसे पहले जो एक स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल्स का जो एक विचार आया था, भारत का जो एक विचार आया था, ये आया था संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे कैंडी, उनकी बहन थी जो यूनिस कैंडी, उस जो साइबर, उसके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। उनका एक प्रकार से एक मानना था जो असक्त या फिर असमर्थ मीन्स जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें उनकी मतलब एक विश्वास था कि भी बौद्धिक रूप से असमर्थ या असक्त बच्चे अपवाद स्वरूप से मतलब या फिर विशेष एथलेटिक खिलाड़ी बन सकते हैं तथा खेलों के द्वारा उनकी संभावित जो वृद्धि और विकास उसको वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने इसको सन 1987 में मीन्स 1987 में विशेष ओलंपिक इंडिया के रूप में इसको स्थापित किया गया था। मीन्स इसके बाद जो इसका ओलंपिक इंडिया इसके जो 2001 में इसको जो नाम बदलकर स्पेशल ओलंपिक्स भारत रखा गया था। मीन्स विशेष ओलंपिक भारत के नाम पर इसका नाम रखा गया था। मीन्स भारत सरकार द्वारा इसे मानसिक रूप से असक्त या असमर्थ बौद्धिक अयोग्यता वाले व्यक्तियों के लिए खेल अवसरों का विकास या राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के रूप में मान्यता प्राप्त दी थी या मतलब दिया गया था। और जो ओलंपिक्स भारत कार्यक्रम जो सारे देश में अभी तक मतलब 8,50,875 जो एथलीट के साथ बहुत से प्रशिक्षकों को कार्य करने के लिए इसमें ये जोड़ चुका है। तो नेक्स्ट इसमें हम ये था जो विशेष ओलंपिक्स जो के बारे में हम भारत के बारे में हमने बात की। उसके बाद जो मिशंस मतलब इसका जो ध्येय मिशंस क्या था, मीन्स इसका जो मिशन था बौद्धिक आवश्यकताओं या असमर्थ बच्चों को या वयस्कों को या खेल प्रशिक्षकों को वर्ष भर में मतलब प्रतियोगिताओं या स्पर्धाओं को प्रदान करना था। वह शारीरिक इससे जिससे उनकी शारीरिक पुष्टि विकसित करके साहसों का वो प्रदर्शन कर सकें और खुशी का वो अनुभव कर सकें। नेक्स्ट इसमें जो विजन्स मीन्स मतलब दृष्टि, हम इसका मतलब किस दृष्टि से इसको मतलब रखा है। यह एक प्रकार से मतलब एक आंदोलन जो बौद्धिक अयोग्यता मतलब नीड्स, स्पेशल नीड्स जो बच्चे थे, असमर्थताओं वाले लोगों के जीवन को सुधारता है तथा प्रत्येक जीवन को भी ये मतलब सुधारने का काम करता है जिन्हें वे खेल प्रशिक्षक या खेल स्पर्धाओं के द्वारा स्पर्श करते हैं। ये मतलब एक आंदोलन बौद्धिक अयोग्यता के वाले जो बच्चे हैं, दिव्यांग जो बच्चे हैं, व्यक्तियों के लिए पूर्ण रूप संभावित उसके उनके जो कौशल्स हैं या चरितार्थ या साकार करने की जो विकसित करने के लिए अधिकृत करता है। मीन्स जो इसका एक विजन था, जो दृष्टि थी, वो भी एक नॉर्मल रूप से हम ये रीड स्पेशली ऑलरेडी मैं फर्स्ट वीडियो में इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ। मतलब उनका विजन दृष्टि किस दृष्टि से मतलब उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाने, इनको मानसिक बौद्धिक मतलब सामान्य लोगों के साथ जोड़ने के लिए इसका जो मतलब इसको बनाया गया था या स्थापना की गई थी। इसमें मैं इसके बाद नेक्स्ट आता जो ओथ आता है, जो एक बिल्कुल जो ओलंपिक्स जो गेम्स होते हैं हमारे उसी तरह से ये पूरा कंप्लीट जो टूर्नामेंट्स है या जो प्रोग्राम है ये स्पेशल ओलंपिक भारत ही चलता है। मीन्स इसमें भी एक मतलब उनके लिए एक ओथ रखी गई है, शपथ जिसको हम बोल सकते हैं। शपथ है जिस प्रकार से कोई भी टूर्नामेंट होती है तो उसमें प्रत्येक खिलाड़ी से एक ओथ ली जाती है, मतलब एक शपथ दिलवाई जाती है उसको। मतलब उसी प्रकार से एक शब्द लेट मी विन बट इफ़ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। मीन्स इसका अर्थ जो ओथ का, मुझे जीतने दो लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर या वीर होने दो। मीन्स मुझे प्रयास करने का मौका दो। जो इसका जो ओथ का जो अर्थ है उसके बारे में मैंने बात की अभी। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा आता है
गोल मतलब इसका जो लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य जो मानसिक रूप से जो अविकसित मतलब जो एक अनेबल्स बच्चे हैं जिनकी हम बात करें, जो दिव्यांग बच्चे उनके बौद्धिक रूप से या अविकसित मतलब व्यक्तियों के बौद्धिक रूप से अयोग्य असमर्थ व्यक्तियों को उपयोगी उत्पादक नागरिक बनाने का अवसर प्रदान करना है, जिसका एक मुख्य रूप से गोल है, उद्देश्य लक्ष्य है। नेक्स्ट इसमें जो आता है, इसमें अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें, अचीवमेंट्स में तो विशेष जो ओलंपिक भारत है, मींस जो अभी हम स्पेशल ओलंपिक्स भारत की बात करें तो इंडिया ने जो सन 2002 में मतलब काफ़ी सारे खेलों का मतलब इसमें आयोजन कर रहा है। इनमें काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स हैं, जो चैम्पियनशिप हैं, जो राष्ट्रीय खेल में ये मतलब अटैचमेंट की गई हैं या फिर इनको उसके अंदर रखा गया है। मतलब नेशनल फ्लोर हॉकी चैम्पियनशिप है, या फिर हम बात करें इसमें जो राष्ट्रीय मतलब नेशनल फुटबॉल से, टेबल टेनिस से, या फिर चैम्पियनशिप है, या फिर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप, या फिर नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप, ये व इसके अलावा नेशनल बैडमिंटन चैम्पियंस, इन आदि खेलों का आयोजन कर चुका है। और भी काफ़ी सारे जो इसके अंदर पदक हैं इनके बारे में बताया गया है। मतलब काफ़ी सारे जो एथलेटिक्स 1987 और 2015 के बीच में जो 8 वर्ल्ड समर्स गेम्स व 5 वर्ल्ड विंटर गेम्स मतलब 885 जो इसके एथलीट्स हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेशन कर चुके हैं। इसके जो एथलीट हैं उन्होंने मतलब 359 गोल्ड मेडल्स व 353 सिल्वर्स व 423 जो एक ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य मेडल की हम जिसकी बात करें तो वो पदक जीत चुके हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें इसमें तो ये है मतलब एक शारीरिक जो पुष्टि, मतलब एक प्रकार से जो इसका जो इम्प्रूव द फिजिकल फिटनेस या मोटर स्किल्स या इंटीग्रेटेड जो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोर पॉजिटिव सेल्फ इमेज फॉर फ्रेंडशिप, ये ऑलरेडी हम इन चीज़ों के बारे में रीड कर चुके हैं। मतलब जिसके जो ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े थे तो वही ऑब्जेक्टिव सेम एज इनका मतलब एक प्रकार से इन जो आत्मविश्वास है, जो एक गामक कौशल्स हैं उनकी या मेरे सकारात्मक छवि को, आत्म छवि को बढ़ाता है, और मित्रता व परिवार की स्पोर्ट्स को भी ये बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारी आती है नेक्स्ट टूर्नामेंट्स जो एनेबल्स बच्चों के लिए मतलब जो एक दिव्यांग बच्चों के लिए जो टूर्नामेंट्स हैं वो है पैरा ओलंपिक गेम्स। पैरालंपिक गेम्स जो एक प्रकार से मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स फॉर द एथलेटिक विद द वेरियस डिसेबल्ड सच एज एथलेटिक विद द मोटेबिलिटीज़ एंड डिसेबिलिटीज़। मतलब ये गेम्स जो है गतिशीलता मतलब जो दृष्टिहीन है या सेलिब्रल्स मतलब प्लासी जैसे अयोग्यता व असमर्थ जो बच्चे होते हैं, एथलीट होते हैं, उनके लिए आयोजित किए जाते हैं। ये प्रत्येक 4 वर्ष के बाद जो तकरीबन जो ज़्यादातर तो जो हमारे गेम होते हैं वो 4 वर्ष बाद ही इनका आयोजन किया जाता है। मतलब 4 वर्ष का इनके अंदर एक जो डिफरेंस है मतलब अंतर है वो रखा जाता है। तो ये हर 4 वर्ष बाद इनका आयोजन होता है। ये जो IPC मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक्स कमेटी है, मतलब जो IPC ओलंपिक समिति जो मतलब के द्वारा मतलब ये निर्देशित किए जाते हैं जो फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स इन द रोम्स। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मीन्स द पैरालंपिक्स गेम्स हेल्ड वेयर, मतलब जो ये रोम्स के अंदर इनका जो आयोजन किया गया था फर्स्ट पैरालंपिक्स का 1960 में ये आयोजन इनका किया गया था। तो ये मतलब जो एक पैरालंपिक्स शब्द है वो एक अधिकृत मतलब जो बोला जाने लगा पैरालंपिक्स वो 1988 में सियोल के जो ग्रीष्मकालीन जो मतलब समर वेकेशंस जो पैरालंपिक्स स्पोर्ट्स मतलब गेम थे उनके अंदर किया जाने लगा था। तो फर्स्ट पे जो विंटर पैरालंपिक्स गेम्स थे वो स्वीडन में 1976 में इनका आयोजन किया गया था। जो विंटर पैरालंपिक्स गेम है थे भी प्रत्येक मतलब 4 वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं। मतलब जो जनरली हमें इसके अंदर से बात ध्यान में रखनी है, जो इसका जो फर्स्ट जो पैरालंपिक्स गेम थे वो 1960 में हुए थे। एंड उसके बाद जो एक पैरालंपिक्स शब्द का जो यूज़ किया था 1988 सियोल्स में जो समर्स पैरालंपिक्स थे उनके अंदर किया गया था। नेक्स्ट जब हम बात करें तो जो पैरालंपिक्स गेम्स है वो 1976 में आयोजित, जो विंटर पैरालंपिक्स गेम्स है वो 1976 में इनका जो आयोजन
किया गया था। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ओपनिंग सेरेमनी। द ओपनिंग सेरेमनी इज बिगिनिंग विद द होस्टिंग द होस्ट कंट्री फ्लैग रीड्स इन द नेशनल एंथम्स। आफ्टर द नेशनल एंथम्स द एथलेट्स कम टू मार्च एंड फास्ट इन सेम एज, मतलब जिस प्रकार से एक ओलंपिक्स गेम्स के अंदर होता है उसी प्रकार से इसका आयोजन किया जाता है। मीन्स जिस देश के अंदर इसका जो जिस कंट्री के अंदर मतलब जो इसको इन गेम्स को करवाती है वो अपने फ्लैग्स के साथ और एक नेशनल एंथम के साथ शुरू हो जाते हैं तथा राष्ट्रीय गान के जो मतलब नेशनल एंथम के उपरांत जो मतलब एथलेटिक मार्च पास्ट करते हुए अपने अपने राष्ट्र के जो समूह में स्टेडियम में आते हैं, वह सभी राष्ट्र आयोजित करने वाले राष्ट्र की भाषा के वर्णमाला के अनुसार ही स्टेडियम में आते हैं। और उसके बाद जो एथलेटिक्स है जो मतलब स्पेशल जो स्टेडियम में उसका जो एक प्रकार से प्रोग्राम्स होते हैं उनके जो कल्चरल प्रोग्राम्स है या फिर म्यूज़िक मतलब संगीत है, नृत्य के गाने के आदि के रूप में राष्ट्र संस्कृति को प्रस्तुत करता है और पैरालंपिक मसाल स्टेडियम में लाया जाता है। उसके बाद ये गेम्स क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। मीन्स इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी है जो नेक्स्ट हम बात करें, इसमें क्लोजिंग सेरेमनी की हम बात करें। आफ्टर द कंसोलेशन द ऑल स्पोर्ट्स इवेंट्स इन द क्लोजिंग सेरेमनी बिगिनिंग flag begins from the each participation country entering the stadium following by the athletics who enter together without any national distinction. The Paralympics flag is taken down, the games ends, officials close and the Paralympic flag is extinguished. मतलब जो हम बात करें समापन समारोह की मतलब क्लोजिंग सेरेमनी की हम बात करें तो इसमें जो सभी जो खेल होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनकी समाप्ति के बाद इसका समापन समारोह शुरू हो जाता है। जो भी मतलब जितने भी प्रतिभागी, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन एथलेटिक्स इसके अंदर जो आते हैं वो ध्वज है उसके साथ अपने स्टेडियम में प्रवेश करते हैं। उसके बाद तुरंत बाद वो बिना किसी मतलब एक भेदभाव के ही सभी एथलेटिक्स स्टेडियम में प्रवेश करते हैं और तथा जो पैरालंपिक्स का जो ध्वज होता है उसको नीचे उतारा जाता है। वह पैरालंपिक खेल जो अधिकृत रूप से समाप्त कर दिए जाते हैं और जो पैरालंपिक्स जो ज्योति होती है, फ्लेम होता है, उसको धीरे धीरे बंद कर दिया जाता है या मतलब उसको बुझा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। इसके बाद जब हम बात करें इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटीज़ की, जो इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी, जो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो मैं इसके ज़्यादा नहीं आपको बताऊंगा, इसका जो स्पेशली हमें ध्यान रखना जो अंतर्राष्ट्रीय समिति है या फिर जो समर में या फिर विंटर में जो पैरालंपिक्स गेम खेलों का जो आयोजन करती है वो अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन के रूप में भी कार्य करती है, जिसके मतलब विशिष्ट चैम्पियनशिप अन्य प्रतियोगिताओं व पर्यवेक्षक के समन्वय इनका सम्मान करती है। मीन्स जो एक इसका जो 22 सितंबर 1989 में इसको एक स्थापित किया गया था, मतलब बनाया गया था जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी है। मीन्स इसका जो हेड क्वार्टर है वो है बोन, जर्मनी। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी का जो मुख्यालय है या हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो और इसको कब इसको मतलब एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका आपको एस्टेब्लिश की मतलब 22 सितंबर 1989 एंड इट्स हेड क्वार्टर इन द बोन्स, जर्मनी। जो जर्मनी के अंदर बोन नामक शहर है उसके अंदर इसका जो किया गया था मुख्यालय बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटीज़। कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें इसमें तो इसके अंदर काफ़ी सारे डिसेबिलिटी एथलेटिक्स विद वन दिस डिजीज़ कैन पार्टिसिपेट इन द पैरालंपिक्स गेम्स। Those not the sports can allow every disability categories. The physical impairments of the disability includes impairment muscles power, impairs passive range of the movement, loss of the limbs, legs length, difference short structure etc. मीन्स हम बात करें इसमें जो शारीरिक रूप से असमर्थता वाले, जो अयोग्यता वाले जो बच्चे होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनकी जो मतलब मांसपेशियां शक्ति की विकास हो, मतलब असमर्थता, निष्क्रिय गति के विस्तार को मतलब उनके अंदर लचक में असमर्थता या फिर किसी भी अंग की हानि हो या टांगों की लंबाई के अंदर अंतर हो या शरीर का ढांचा हो छोटा हो, तो इन लोगों को इनके लिए जो एक कैटेगरी है इन बच्चों की वो एक निर्धारित की गई है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं डिफ्लैम्पिक की। डिफ्लैम्पिक में जो मुख बहादुर बच्चे होते हैं इन बच्चों के लिए मतलब ये भारी जो हम का जो बोलबाला वो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं पाते हैं, अनेबल्स बच्चे मतलब डिफ्लैम्पिक्स मतलब वो सुन नहीं सकते हैं, मतलब एक प्रकार से बहरा जो बहादुर बच्चे इनको बोला जाता है। जो पहले जो डिफ्लैम्पिक्स जो
बादिरों के लिए वर्ल्ड गेम्स के नाम से इनको मतलब पुकारा जाता था। जो बादिर ओलंपिक्स अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा अनुमोदित या जो प्रमाणित इवेंट है, जिसमें मतलब बधिर मुख बधिर ये बच्चे जो बहरे या गूंगे बहरे जिसको एथलीट जो उनको उच्च स्तर या स्पर्धा इसमें करते हैं। तो ये जो बधिर मतलब डीफ बच्चे होते जो, तो ओलंपिक्स में स्टार्ट की गन का आदेश या रेफरी की सीटियाँ इनको मतलब इन चीज़ों को इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। उनके लिए एक इशारा होता है, उस इशारे के द्वारा उनको मतलब कोई भी गेम्स होते हैं वो करवाने पड़ते हैं या फिर उनको समझाना पड़ता है। तो इन ओलंपिक्स खेलों का जो दूसरे सबसे पुराने विश्व स्तर पर ये खेल हैं, तो विश्व की जो तीव्र गति से बढ़ने वाली इवेंट इसमें शामिल है। मतलब एक प्रकार से जो प्रथम फर्स्ट टाइम जिन खेलों का जो आयोजन किया गया था मतलब वो था फर्स्ट टाइम मतलब 1924 में इन गेम्स का जो सेबल मतलब इनको स्टार्ट किया गया था। इन खेलों में जो असमर्थ खेल एथलेटिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले खेल थे, जो मतलब 1924 में इनका आयोजन मतलब जो प्रत्येक 4 ईयर्स आफ्टर 4 ईयर्स मतलब हर 4 वर्ष के बाद इनका जो एक डिफरेंस इनके अंदर अंतराल रखा गया है जो निरंतर किया जाता है। अपवाद मतलब इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इन खेलों का आयोजन दो बार होना से मतलब रुक चुका है, ये नहीं हुए हैं। मतलब 1949 में इनको प्रारंभ किए थे पेरिस में, 1924 में इन खेलों में 9 जो यूरोपीय देशों का केवल 148 मतलब 148 एथलेटिक्सों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इनके बाद इनको मतलब ये प्राय इन खेलों में मतलब वर्ल्ड साइलेंट्स गेम्स के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। इन गेम्स को ध्यान रखें, इन बातों को ध्यान रखें। वर्ल्ड्स गेम फॉर द डीफ भी कहा जाता है इनको गेम्स को, और इन गेम्स को वर्ल्ड साइलेंट्स गेम्स के नामों से भी इनको बोला जाता है। वह 2001 में इन खेलों का जो डेफलिम्पिक्स या बादिरों के लिए ओलंपिक्स के नाम से इनको जाने लगा। इन खेलों का जो मुख्य रूप से एक मोटो है, अब ये मोटो इनकी बात करें मतलब इन खेलों का जो उद्देश्य है जो एक वो है, इन खेलों का मोटो है खेलों के द्वारा समानता, मतलब गेम खेलों के द्वारा इनको एक समान कैटेगरीज में समाज के साथ जोड़ने का काम किया है। जो डेफलिम्पिक है वो 21 कंट्रीज़ के अंदर मतलब 36 जो शहर हैं उनके अंदर इनका आयोजित किए जा चुके हैं। इसके अलावा एक टेबल्स आपके सामने दी गई है। इस टेबल्स के अंदर इन पूरी की पूरी सभी के सभी जो गेम्स हैं कब और कहाँ पर हुए थे इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। मतलब फर्स्ट नंबर से लेकर बिल्कुल एंड तक इसमें आपको गेम्स, ईयर और होस्ट सिटी और कंट्रीज़ सभी का नाम राइट किया गया है। एक बार आप इन चीज़ों को अच्छी प्रकार से रीड करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशंस, मतलब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम उसका जो बात है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।